नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा शुक्रवार को अवर प्रादेशिक नियोजनालय सह मॉडल करियर सेंटर में दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में कुल 23 कंपनियों ने भाग लिया, जिनमें 7 से 8 कंपनियां स्थानीय थी, जबकि बाकी बाहर की। मेले में युवाओं को सीधे रोजगार के साथ साथ कौशल विकास से जुड़ी जानकारियां और अवसर भी प्रदान किए गए। इस दौरान कई युवाओं ने नौकरी मिलने पर खुशी जताई, वहीं कुछ युवा उम्मीदों पर खरा ना उतर पाने से निराश दिखे। पुटकी से आए एक युवक ने बताया कि उन्होंने कौशल विकास का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली क्योंकि कंपनियां ITI डिप्लोमा की मांग कर रही थी। पे आने के बाद जिस कंपनी के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे वो कंपनी हमारी नहीं आई है, जिसमें हम नियोजन करने के लिए आवेदन देने के लिए आए थे। और अदर कंपनी में गए तो वहाँ पे जैसे कौशल विकास योजना से हम 3 महीना का कोर्स किए थे, तो वो कंपनी वाले बोल रहे कि वो आपका टाइम पास था, उसका कोई वैल्यू नहीं है उस सर्टिफिकेट का। मतलब झारखंड सरकार की ओर से जो कौशल विकास आपने किया उसको वैलिड नहीं वैलिड नहीं मान रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि अगर आप 10th-12th किए हैं तो उसका हम वैलिड देंगे, लेकिन उसका कौशल विकास का कोई मान्य नहीं है, उसका कोई वैलिड नहीं है। कौन कौन सी कंपनियों ने कहा है ऐसा? ऐसा ही एक आपको गुजरात का है, क्या बोलता है, राजकोट का। तो वहाँ पे गए थे तो वहाँ उनको हम बोले, वहाँ पे ITI और डिप्लोमा लिखा हुआ था, तो उनसे हम पूछे कि सर ये 3 महीना का कोर्स हम कौशल PMKY से किए हैं, तो बोले उसका कोई आपका वैलिड नहीं है, वो आपका टाइम पास है, ठीक है आप लोग। तो हम बोले कि ऐसा है तो यहाँ पे और भी स्टॉल लगा हुआ उस चीज़ का। तो बोले आप लोग जाके कम से कम 40-50 व्यक्ति जाके ये आवाज़ उठाइए वहाँ पे कि भाई हम लोग को ये ट्रेनिंग दिया जा रहा था, लेकिन इसका सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। 3 महीना में कौन सा आपको कोर्स करा देगा ITI का, और क्या सीख लीजिएगा उसमें। उसके अलावा बाकी के स्टॉल में आपने देखा कुछ? हाँ, बाकी का स्टॉल में देखे हैं, तो अभी वहाँ पे एक और मुख्यमंत्री DDU का जो है वहाँ पे भी गए, तो वो बोले कि नहीं आपका हो चुका है सर, 2017 में मेरा वो कंप्लीट हुआ है। और एक स्टॉल में गए हैं तो वो बोले कि आप उससे नहीं, आपका जो ग्रेजुएशन है, मेरा मगध यूनिवर्सिटी हिस्ट्री ऑनर से BA किए हुए हैं, तो बोले उसके आप अकॉर्डिंग आपका जो जॉब है वो आपको दिया जाएगा। क्या सेटिस्फाइड हैं आप जो आपको जॉब ऑफर किया गया? ये जो अभी दिए हैं वो बोले हैं, तो अभी हम नियोजन के लिए ऑनलाइन कर रहे हैं, वो उसमें अभी जाके फिर उनसे और पूछताछ करेंगे। लेकिन कुछ और स्टॉल है जहाँ पे डिप्लोमा वगैरह किया लिखा हुआ है, लेकिन जो डिप्लोमा का या BTech का सैलरी होना चाहिए वो चीज़ नहीं है। राजकोट से आई एक कंपनी के प्रतिनिधि ने बताया कि कम समय में सरकार द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण की गुणवत्ता को देखते हुए बड़ी कंपनियों में रोजगार प्राप्त करना युवाओं के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस संबंध में नियोजन पदाधिकारी आनंद कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि रोजगार मेले में दी जा रही नौकरियों को उसी प्रशिक्षण मानक के अनुसार डिजाइन किया गया है, जैसा कौशल विकास केंद्रों पर सिखाया जाता है। उन्होंने माना कि कौशल विकास प्रशिक्षण और ITI डिप्लोमा में फर्क है, लेकिन सरकार युवाओं को दक्ष बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। आइए सुनाते हैं हम आपको इस मेले में मौजूद युवाओं ने और नियोजन पदाधिकारी ने क्या कुछ कहा है। एज ए ट्रेनर हमको ज्वाइन करवाया गया है, जो कौशल विकास योजना जो गवर्नमेंट चलाती है, तो उसमें बच्चों को जो पढ़ाया जाता है स्किल के बारे में, तो उसके पोस्ट के लिए हमको एज ए ट्रेनर हमको वहाँ ज्वाइन करवाया। किस चीज़ की स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम में आप? हार्डवेयर टेक्नीशियन के। तो जिस अकॉर्डिंग आपको सिखाया गया था उस अकॉर्डिंग आपको जॉब मिला है जैसा आप सोच करके आए थे? हाँ जी, उस हिसाब से भी जॉब तो मिला है। सैलरी क्या है? सैलरी तो 18,000 अभी बोल रहे हैं। सेटिस्फाइड है इससे? हाँ, सेटिस्फाइड। हमारे जो कंपनी है वो बेसिकली सिल्वर एंड पप मोटर के लिए है, तो हम लोग अभी जो है 20 कैंडिडेट्स को ऑफर लेटर एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। किस बेसिस पर जॉब दे रहे हैं लोगों को? एक्चुअली जो हमारे जो इंटरमीडिएट है, 10th-12th है, ITI डिप्लोमा ग्रेजुएशन सभी कैंडिडेट्स को ले रहे हैं। एज पर द क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उन लोग को जो है जॉब प्रोफाइल मिलेगा और सैलरी भी उसी के अकॉर्डिंग एक्चुअली मिलेगा। तो मतलब इसमें क्या झारखंड सरकार या फिर सरकार के द्वारा जो स्किल डेवलपमेंट चलाए जाते हैं उसको वैलिड नहीं माना जा रहा है क्या आप लोगों के? देखिए क्या है कि ये स्किल है ना, हम लोग बेसिकली जो है 10th-12th ITI डिप्लोमा ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट्स को ले रहे हैं ना, वो अब स्किल जैसे 3 मंथ्स का कोर्स किया हुआ है, तो वो क्या एक सर्टिफिकेशन कोर्स है ना,
तो सर्टिफिकेशन कोर्स जैसे कोई डिप्लोमा का भी कोई कोर्स करता है तो वो भी सर्टिफिकेशन कोर्स है ना। तो ये चीज़ है, अगर कोई किसी के पास डिग्री है जैसे ITI हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, डिप्लोमा हो गया, तो ये डिग्री कोर्सेज है, तो वो कोई डिग्री कोर्सेज नहीं है ना। तो वैलिड है लेकिन उनके अकॉर्डिंग उसको जॉब नहीं मिलेगा, ये चीज़ है। तो आपके यहाँ से जो भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से सर्टिफिकेट लेकर आए हैं उन्हें आप जॉब नहीं प्रोवाइड? नहीं, जॉब मिलेगा है ना एज पर, लेकिन उनका क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग है ना, ये चीज़ है। अब अगर बोलेंगे कि हम स्किल एक्चुअली है, स्किल से ये कोर्स किए हुए हैं और उसी से रिलेटेड अगर हमें जॉब मिले तो वो नहीं मिल पाएगा, ये चीज़ है। तो मतलब गवर्नमेंट जो स्किल सिखा रही है वो कहीं ना कहीं अभी भी पर्याप्त नहीं है एक अच्छी जगह पे नौकरी लेने के लिए, या अच्छी सैलरी? हाँ, एक उच्च स्तर का टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए है ना, क्योंकि जिस तरीके से एक्चुअली दुनिया है ना डेवलप हो रहा है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे जो यहाँ के जो युवा है उनको उस तरीके से एक्चुअली टेक्नोलॉजी या फिर स्किल नहीं मिल पा रही है। अब हमारे वहाँ क्या है कि रोबोटिक सिस्टम चलता है ना, रोबोटिक सिस्टम चलता है तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें होती है ना, अलग माइंड सेट होता है। अब यहाँ पे क्या है कि नीचे स्तर से बच्चों को सिखाया जाता है ना। जिस कंपनी में CNC मशीन चल रहा है हमारे इंडिया में, क्या होता है वहाँ पे जो है अभी फाइल रगड़वाता है कैंडिडेट लोग से है ना, या फिर जो है बेसिकली जो बेसिक नॉलेज होता है वो देता है। तो एक प्रकार से एक जो है रिव्यू लेना चाहिए हर PI वाले जो स्किल सेंटर है वहाँ जा करके सरकार को है ना, और इसको अलग से एक प्लान बनाना चाहिए, और प्लान बना करके फिर से उसको एक्चुअली रीशेड्यूलिंग करना चाहिए, ताकि जो हमारे देश की जो युवा है ना उसको एक अच्छे उच्च स्तर का जो है स्किल मिल सके और उससे उसको लाभ मिल। दिवसीय दंतोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला जो कि श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के द्वारा आयोजित है। इस रोजगार मेले में हम लोगों ने धनबाद जिले में जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो पढ़ रहे हैं या फिर जो ऑलरेडी उनका डिग्री कंप्लीट हो चुका है, तो उसके लिए कुल यहाँ 23 कंपनियाँ आई हैं, और 23 कंपनियाँ में 7-8 कंपनियाँ लोकल हैं जिनका जॉब लोकेशन धनबाद है, बाकी कुछ कंपनियाँ बाहर की भी हैं। मुख्यतः वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनियां हैं जिनका शैक्षणिक योग्यता में ITI डिप्लोमा है, तो उनको एक अच्छा पैकेज भी दिया जा रहा है। औसतन 21-22 हज़ार की नौकरी है, और रहना खाना PF ESI सारे चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। और हमारे इस रोजगार मेले में अलग अलग प्रशिक्षण केंद्रों का भी स्टॉल लगा हुआ है, जिसमें से कि कैंडिडेट्स जिनके पास आवश्यक कौशल विकास नहीं है प्लेसमेंट हेतु, तो वो भी यहाँ पर आकर प्रशिक्षण कर सकते हैं। वो एक तरीके का आवासीय गैर आवासीय दोनों तरीके का कौशल केंद्र संचालित है, और उसमें ब्यूटिशियन, टेलरिंग, फैशन डिज़ाइनिंग का अलग अलग कोर्सेज है, जिसमें कि वो प्रशिक्षण 4 माह 6-7 माह का प्रशिक्षण है। वह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूनिफॉर्म, ड्रेस मटेरियल सारा उनको प्रोवाइडेड किया जाता है सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त, और उसके बाद उनका जॉब प्लेसमेंट किया जाता है। और यहाँ पर एक कुछ रोजगार मेले में ITI के भी स्टॉल्स है, जिसमें कि अभी नामांकन जारी है। गोविंदपुर ITI है, बागमारा में ITI है, धनबाद में ITI है। तो 22 जून तक यह नामांकन का जो रजिस्ट्रेशन होना है, तो उनके भी स्टॉल लगे हुए रोजगार मेला में। तो एक तरीके से एक छत के नीचे सभी हमारा प्रयास है कि जो भी युवा हैं वो सरकार की योजनाओं को, सरकार के इंस्टीट्यूट से अवगत हो कि किस प्रकार से वो अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, स्किलिंग प्राप्त कर सकते हैं, ताकि उनको आज के टाइम पर रोजगार मिलने में सहूलियत हो सके। प्रशिक्षण और स्किल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अभी भी जो कंपनियां हैं वो और अच्छा मतलब लोगों को स्किल सेट मांग रही हैं लोगों से, और उनका कुछ स्टॉल में ये भी कहना था लोगों का कि वो जो सर्टिफिकेशन है वो बहुत हद तक आगे तक वैलिड नहीं हो पाएगा जो स्किल डेवलपमेंट का है, और उन्हें ITI या डिप्लोमा जो है वो करना एकदम अति आवश्यक है। तो क्या कहना चाहेंगे कि सरकार में कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं स्किल डेवलपमेंट को लेकर? नहीं, यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे कि सबका एक अलग उद्देश्य है। कुछ ITI डिप्लोमा ITI के हैं, कुछ डिप्लोमा का है। तो ITI का NCVT का जो मान्यता प्राप्त है दिल्ली का है, और जो कौशल केंद्र होते हैं वो भी NSDC के द्वारा उनका मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट होता है। NSQF लेवल 4 का सर्टिफिकेट होता है, और जो भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनका आफ्टर ट्रेनिंग 4 महीने 5 महीने बाद जो असेसमेंट होती है, वो असेसमेंट NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बॉडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उनका जो असेसमेंट टीम है वो आती है, उनका असेसमेंट होता है। जो बच्चे पास करते हैं उन्हीं को वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलता है।
तो वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी सरकार के द्वारा ही निर्गत किया जाता है। कोई भी पर्टिकुलर प्राइवेट प्लेयर या सर्टिफिकेट हमारे कौशल केंद्र में नहीं निर्गत करते हैं। मतलब नॉर्मल आईटीआई किए हुए जो डिप्लोमा किए हुए लोग होते हैं और कौशल विकास के द्वारा जो मिलता है प्रशिक्षण, वो दोनों इक्विवेलेंट है? नहीं, ये एक तरीके का इक्विवेलेंट हमने नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आईटीआई का अलग मान्यता है और जो कौशल केंद्र का सर्टिफिकेट का, चूंकि जॉब ड्यूरेशन अलग है, जो कोर्सेज डिज़ाइन होते हैं ये सारे कोर्सेज एनएसडीसी के द्वारा ज्वाइन होता है, वेरियस सेक्टर स्किल काउंसिल के द्वारा डिज़ाइन होता है सरकार के द्वारा। तो जहाँ जहाँ इस कोर्सेज का मान्यता है, जो हॉस्पिटल्स में, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्री में, क्योंकि बल्क अमाउंट में भी मैन पावर इंडिया के लिए रिक्वायरमेंट है, तो उस मैन पावर का रिक्वायरमेंट को देखते हुए, डिमांड गैप एनालिसिस करते हुए, जितना कौशल विकास का ज़रूरत है भारत सरकार उसको डिज़ाइन करती है और स्टेट गवर्नमेंट उसको मॉनिटरिंग करते हुए संचालित कर रही है। आंकड़ों की अगर हम बात करें तो दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला जो है, इसके तहत अभी तक कितने युवाओं को रोजगार मिल चुका है? अभी आज के मेले की बात करते हैं तो आज शुरुआत से लगभग पिछले साल ही हमारा करीब 900 ऑफर लेटर हम लोगों ने निर्गत किया था, जो कि प्रॉपर वो कैंडिडेट्स कन्वर्ट भी हुए थे। और हमारा मुख्यमंत्री का कार्यक्रम चलते रहता है, धनबाद में भी होता है, प्रमंडल स्तर पे भी हम लोग रोजगार मेला करते हैं और राज्य स्तरीय मेला भी चलता है। तो एक तरीके से हमारा जिले से भी और राज्य से भी प्रयास रहता है कि जितने कैंडिडेट्स हैं, जो ज़रूरतमंद कैंडिडेट हैं, और ये कुछ उन पे भी निर्भर करता है, आपके माध्यम से बता दूं, क्योंकि कोई भी राज्य है उसकी अलग भौगोलिक दृष्टिकोण होती है उसमें। अब ये चूँकि झारखंड मिनरल बेस्ड स्टेट है और यहाँ पर आईटी या तमाम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जितना है, लेकिन जो ज़्यादा है कैपेसिटी वो अगर दूसरे राज्यों में है, तो जो अभी युवा हैं उनसे यही अनुरोध रहता है कि आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक जॉब लें, देखें, एक्सपोजर लें, क्योंकि अगर आप बेहतर जगह पे काम करते हैं तो वो वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट आपको कल होके यहाँ पे भी काम करने में आपको सहायता प्रदान करती है। तो उनको सबसे पहले एक्सपोजर लेना चाहिए। दे शुड थिंक फर्स्ट अबाउट ऑल द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द जॉब एंड दे शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द धनबाद और झारखंड। दे शुड एक्सप्लोर मोर एंड मोर एरियाज। बहुत से ऐसे युवा होते हैं जिन्हें यहाँ पर पढ़ाई करके और यहीं पर जॉब चाहिए होता है, लेकिन उन्हें बाहर जाना पड़ता है। तो देखा जाए तो ऑफर और जो ज्वाइनिंग होती है उसका जो रेशियो है वो क्या देखा जाता है, यहाँ पर क्या देखा गया अभी तक में? यहाँ पे या कुछ कंपनियां, जैसे लास्ट टाइम भी पिछले बार जो रोजगार मेला लगाया गया था, तो बहुत सारी कंपनियां आज भी जो आई हैं वो जो ऑफर लेटर दे रही हैं, तो उनका जो लोकेशन रहता है वो एक डेडिकेटेड यहाँ से बस या ट्रेन करवाकर वो स्वयं ले जाती हैं। इसी क्रम में यहाँ पे कंपनियां की तरफ से तो रहता है, दे आर रेडी टू टेक देम, लेकिन यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं उन्हीं का अगर कुछ डाउट रहता है कि हम वहाँ पे जाएंगे, क्या क्या चीज़ें मिलेंगी नहीं मिलेंगी, उसके लिए हमारा यह प्रयास है कि जो भी कैंडिडेट्स को हम ऑफर लेटर देते हैं उनको बार बार यही अनुरोध किया जाता है कि जो भी चीज़ें हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो सैलरी पैकेज, आप सब सारे चीज़ें यहीं पे क्लियर कीजिए। और जो जो भी ऑफर लेटर में मेंशन्ड है, स्पेशली सारे वर्क कल्चर को लेकर, सैलरी को लेकर, आप यहीं पे क्लियर कीजिए और उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के माध्यम से आप उससे लिंक अप रहिए, ताकि किसी भी प्रकार का समस्या आता है तो आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। और अगर नहीं होता है तो वो हमारे ऑफिशियल मेल आईडी पे भी दे सकते हैं। हमारा जो भी माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर है और हमारा जो भी सपोर्ट सिस्टम है झारखंड सरकार का, तो हम लोग उससे उसको हेल्प डेस्क की तरह काम करके उसको रेस्क्यू करते हैं। आज की अगर हम बात करें तो धनबाद की कितनी कंपनियां आई हैं और बाहर की कितनी कंपनियां आई हैं? कुल 23 कंपनियों में 7-8 लोकल कंपनियां हैं और कुछ कंपनियां, मतलब 7-8 लोकल कंपनियां जो मैं बोल रहा हूँ वो जॉब लोकेशन है। बाकी कुछ कंपनियां यहाँ पे भी रजिस्टर्ड है, दे आर द TPAs, थर्ड पार्टी एग्रीगेटर, झारखंड की कंपनियां हैं, लेकिन उनका जो ऑफरिंग्स है इट इज़ ओपन फॉर अदर स्टेट। तो कुल मिला के 8-10 कंपनियां हैं लोकल में। अभी तक युवाओं में कितना रुझान देखने को मिला मेले में? अभी तो देखिए 2 बज रहे हैं और अभी तक तो मेला में आप जैसा देख रहे हैं काफ़ी युवा आ रहे हैं और समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और ये भी वो एनालिसिस कर रहे हैं कि जो जिनका नहीं हो रहा है तो वो ये भी देख रहे हैं कि किस कैटेगरी में, किस सेक्टर में जॉब्स हैं, और वो एक तरीके से मूल्यांकन भी कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि काफ़ी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग अपॉर्चुनिटी है उनके लिए।
तो कुछ बच्चे यहाँ पे स्किल ट्रेनिंग में भी एडमिशन ले रहे हैं आज के रोजगार मेला में, जिनको लग रहा है कि ये पहले हम ये प्रशिक्षण कर ले उसके बाद जाएं। तो एक तरीके से काफ़ी लोगों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कौन कौन सी कंपनियां हैं, क्या एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया है। तो काफ़ी वो चीज़ों से अवगत हो रहे हैं और बहुत सारे अभी तक लगभग 100 ऑफर लेटर हमने प्रदान कर दिया है। रोजगार मेले के माध्यम से एक और जहां कई युवाओं को नई शुरुआत का मौका मिला, वहीं यह भी स्पष्ट हुआ कि प्रशिक्षण की गुणवत्ता और उद्योग की मांग के बीच सामंजस्य जरूरी है। फिलहाल अब देखना यह है कि ये रोजगार मेला जो है ये कितना प्रभावशाली होता है युवाओं के बीच। फिलहाल इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।